जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सारे विद्यार्थी आर्मी से रिलेटेड आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन आप पढ़ते हो दोस्तों, ये वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो सारे विद्यार्थी 2024 के लिए आर्मी की तैयारी करें। तो ये विद्यार्थी इस क्लास को पूरा अटेंड करें। इससे पहले जितनी भी क्लास हुई आर्मी से रिलेटेड, चाहे वो मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे रीजनिंग की, वो भी क्लास है आप देखें। फटाफट से बताइए कि वॉइस क्लियर आ रही है कि एकदम। हाँ, बीएल सर हमारे बीच में जुड़े। गुरुजी राम राम भाई, राम राम। अर्जुन नाथ जुड़े, राम राम गुरुदेव, राम राम भाई साहब। सुरेश जुड़े, जय हिंद वंदे मातरम भाई। मनीष भी जुड़े हैं और दीपक भी जुड़े हमारी क्लास में। तो सभी से निवेदन है कि सेशन को दबा के शेयर करें। फिर अपनी क्लास का आज का क्वेश्चन अपन देखते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था दोस्तों, वॉइस कम। हमारा संविधान कब लागू हुआ था ये क्लास में हमने देख लिया था। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके 26 जनवरी 1950 में। अगर इनमें से पूछो कि भारतीय संविधान की कौन सी बैठक सबसे अंतिम बैठक थी, तो आप क्या बोलोगे? 12वीं बैठक, जो 24 जनवरी को था। कब हुआ? एक याद रखना, 24 जनवरी 1950। अब कई बार ये ऑप्शन याद रखना, ए ऑप्शन। आपको ए ऑप्शन में इंपोर्टेंट क्या है वो बात बता देता हूं आपको। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो आपका राइट उत्तर होगा भारतीय भारतीय निर्वाचन या चुनाव चुनाव आयोग की स्थापना। तो भारतीय चुनाव आयोग किस वर्ष बना था, ये कई बार प्रश्न आता है। 1950 में, ये 25 जनवरी को। और 26 नवंबर 1949 की अगर मैं बात कर लूंगा, 26 नवंबर 1949, तो आप बोलोगे भारतीय संविधान क्या हुआ था? संविधान पारित। एक तो ये भी याद रखना, संविधान पारित। अगर कई बार प्रश्न आता है कि सर 28 जनवरी 1950 की घटनाक्रम बताइए, तो 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये सर्वोच्च न्यायालय आपका पड़ता है दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1950 की। कलकत्ता में बना था वो आपके 1774 में बना था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष होती है? 28 जनवरी 1950 को। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी। लेकिन प्रश्न आ जाएगा भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? आपके 26 नवंबर 1950। लेकिन संविधान लागू की अगर बात आ जाए तो अब एक बात बताइए, जब संविधान लागू हुआ उस टाइम हमारी अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, ये कई बार प्रश्न पूछता है, अनुसूचियां कितनी थी? तो आपको बताना है 8। लेकिन आज वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है भैया? 12। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान कैसा संविधान हमारा? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये लिखित संविधान की रूपरेखा किस देश से ली गई अपने, प्रश्न ये बनेगा कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अपनाने वाला देश भी कौन था? लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे तो भारत का, यानी कि अपना। विश्व का सबसे लचीला व सबसे कठोर संविधान भी पूछे तो किसका बताओगे? भारत का। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 26 नवंबर। और एनसीसी दिवस भी कब आता है आपके? 26 है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी कब आता है, यानी कि नेशनल मिल्क डे भी कब आता है? 26 है। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जो संविधान है ये विश्व में अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संविधान ब्रिटेन या इंग्लैंड? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 1600। वो तो मौलिक अधिकार उसने लागू किए थे, ठीक है ना। संविधान अपनाने वाला ब्रिटेन है पहला। और उसका संविधान कैसा है? लिखित है? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाँ, तो सभी से निवेदन है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले प्रश्न को देखिए भैया, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है ये। प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आपके। प्रश्न क्या दिया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राज्यसभा एक कैसा सदन है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। याद रखना, ये कैसा सदन है? स्थायी प्लस में उच्च सदन। अब कई बार ये प्रश्न आता है, ये स्थायी होने के कारण ये कभी भी क्या नहीं होता? भंग नहीं भंग नहीं होता। और इस राज्यसभा के अंदर आपसे पूछ लेगा कुल सीटें कितनी है? कुल सीटें तो याद रखना 233 प्लस में 12 सीटें, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी? इस 45 में से 12 सीटें क्या होती हैं आपकी? 12 सीटें मनोनीत। और कौन करता है दोस्तों? ये प्रश्न एक सर एग्जाम में आता है। और अगर मैं पूछ लूं कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी? अधिकतम अधिकतम हाँ 250। अगर प्रश्न आ जाए इस 250 सीट में से अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए? उसकी एज 30 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए उसकी?
30 वर्ष होनी चाहिए। अगर मैं पूछ लूं कि राज्यसभा की जो सर्वाधिक सीटें यानी कि 245 में से किस राज्य के अंदर ज्यादा है, किस राज्य में, यूपी में, किस में भैया, और कितनी सीटें भैया, 31। अगर मैं प्रश्न पूछ लूं कि अगर आप 245 सीट पे कार्य कर रहे हो तो आपके पद का यानी कि आपका कार्यकाल कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 वर्ष। क्या बोलोगे, 6 वर्ष। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि जो राज्यसभा सदन है ना, ये राज्यसभा सदन, तो याद रखना सदन का कार्यकाल कोई भी कार्यकाल नहीं होता। अब एक प्रश्न और बता दो कि राज्यसभा का प्राचीन नाम क्या था, राज्यसभा का प्राचीन नाम, इसे बोलते थे स्टेट ऑफ काउंसिलिंग, यानी कि इसे बोला जाता था राज्य परिषद। क्या बोलते थे, राज्य परिषद। लेकिन इसे राज्य परिषद से सन 1954 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, राज्यसभा। क्या कर दिया। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि हमारी राज्यसभा कब बनी थी, हमारी राज्यसभा का गठन कब हुआ। राज्यसभा का गठन याद रखना आपके 3 अप्रैल 1952 को। कब बनी थी राज्यसभा, 3 अप्रैल 1952 को। जब राज्यसभा बनी और लोकसभा बनी तो लोकसभा और राज्यसभा ही व्यक्ति वोट करते हैं और एक देश में क्या लेके आते हैं, और उपराष्ट्रपति का कार्य ही क्या होगा कि तू राज्यसभा का क्या बनेगा। तो राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता कौन करता है, हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, हमारे देश का एक क्या होगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो याद रखना अनुच्छेद 63 में। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, 52 में। हमारे देश का दूसरा नागरिक कौन होगा दोस्तों, और हमारे देश का पहला नागरिक कौन होगा। अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पे काम करेगा तो ये कितने साल काम करेगा, बस गलती कर दी ना। मैंने क्या बोला कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं होता। राज्यसभा अलग, राज्यसभा से लोकसभा के व्यक्ति वोट डाल के एक नया व्यक्ति चुनते जिसको हम क्या बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5। अगर उपराष्ट्रपति को बनना है तो इसकी एज पूछ लेगा आपसे। हाँ, तो कितने वर्ष भैया। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे देश का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, हमारे देश का प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम की बात करूं तो प्रथम था भैया आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में है जगदीप धनखड़। और ये कहां से है, ये राजस्थान से। और वर्तमान में कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है, 14वें नंबर के। कौन से नंबर के भैया, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। कर दोगे। एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे, अगर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा, तो यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। एक छोटा सा प्रश्न कई बार आता है, अगर किसी सिचुएशन में राष्ट्रपति पद पे रहते हुए इसकी मृत्यु हो जाए तो इसके पद को संभालने के लिए देश का क्या बनाया जाता है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। सुन लो बात, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति को बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति के पद की बात करेगा कि सर उपराष्ट्रपति का जो ये पद है ना, ये कहां से लिया गया, ये पद की बात कर ले। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पद की बात बोलेगा तो कहां से लिया गया है। हाँ, बस दोनों बातें अलग है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कैसा है, निर्वाचित, ये बात कहां से ली गई है, पर लेकिन पद कहां से लिया गया। जैसे देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होगा, ये बात हमने कहां से उठाई है, ब्रिटेन। ठीक है मनीष, इतनी बातें ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए आप। हाँ, वेरी गुड, आप पार्टी का पूरा नाम बताना है। वेरी गुड। इसका वर्तमान में लीडरशिप किसके पास है, यानी कि इसका जो अध्यक्ष है वो लीडर कौन है, इसका अध्यक्ष नहीं, तो याद रखना आपके अरविंद। अब एक बात सुनिए मुझे आप, आम आदमी पार्टी
की स्थापना कई बार पूछता, आम आदमी याद रखना 26 नवंबर 2012। 2012। लेकिन पार्टी में आपको दो पार्टी बड़ी याद रखनी है, एक तो आपको रखनी है बीजेपी, कौन सी रखोगे, और एक याद रखोगे कांग्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी कब बनी थी तो आप बोलोगे वेरी गुड, 28 दिसंबर 1885। उसी प्रकार बीजेपी पार्टी की अगर पूछ ले तो 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है ना। इसका जो फाउंडर है, इसका संस्थापक पूछता है, संस्थापक वो था ए.ओ. हयूम। लेकिन इसका संस्थापक पूछेगा तो बताना है अटल बिहारी। अब कई बार ये प्रश्न आता है, जैसे आपने बताया कि सर आम आदमी पार्टी का वर्तमान में लीडर कौन है, लेकिन प्रश्न आ जाए कि सर बीजेपी पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष से रिलेटेड दो बातें याद रखनी, बताता हूं कैसे। तेरी बात ठीक है, जेपी एक नड्डा, आप बोल रहे हो ना जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा की विशेष बात वही बताता हूं। एक आपके अमित, लीडर कौन है इसका, अमित शाह। लेकिन ये तो लीडर है, लेकिन जितने भी आपको काम करने यानी कि कार्य कौन देखता है, जेपी नड्डा। वहीं पे आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नहीं, मल्लिका अर्जुन खड़गे। आदमी में बूढ़ा सा दाढ़ी रखता है, व्हाइट व्हाइट, देखना। मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के क्या है, अध्यक्ष। इससे पहले इसका अध्यक्ष था राहुल गांधी, और उसकी माता थी, उसकी माता का नाम, हाँ। तो वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे है। बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष पूछे तो अमित शाह है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आपको क्या बताना है, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी बनी थी 2012 में। लेकिन कई बार ये प्रश्न आता है कि इसका जो चुनावी चिन्ह है वो क्या है, झाड़ू। तो इसका चुनावी चिन्ह क्या है भैया, आम आदमी पार्टी का। लेकिन बीजेपी का पूछे तो क्या बताओगे, कमल का फूल। और कांग्रेस की बात करें तो हाथ का पंजा, यानी कि हथेली हाथ का पंजा। वेरी गुड दोस्तों, सभी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे बढ़ सकता हूं क्या। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की लहर किस राज्य के अंदर है, वेरी गुड, कहां पे, पंजाब के अंदर है। और कहां पे इसकी लहर, दिल्ली के अंदर है। और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का जो लीडर का यानी कि नेता, उसका नाम क्या है, भगवत मान। कौन है वो, वहां का सीएम। जबकि दिल्ली का सीएम कौन है, केजरीवाल। आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली, हाँ। पानी, बिजली, ठीक है ना, ब्याह शादी, शादी में दूल्हा फ्री, दुल्हन फ्री, सारा कुछ फ्री है भाई साहब। अगला देखिए भाई साहब, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, ये चुनावी माहौल में फ्री किया जाता है वोट लेने के लिए, पैसा जनता से निकाल लेती है सरकार। देखिए नील नदी किस महाद्वीप की है, नील नदी की किस महाद्वीप की नदी है, याद रखना इसकी पहली बात। तो कई बार प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है, बस खाली इतना बताना विश्व की सबसे लंबी नदी, और ये आपके 6650 किलोमीटर में। अब दूसरी बात सुनना, ये किस महाद्वीप में पड़ती है। कई बार प्रश्न आता है कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, इसकी सबसे लंबी, इसकी तो लंबी भी है और प्लस में विश्व की बड़ी है। विश्व की क्या है, बड़ी। तो यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो आप बताओगे कौन सी भैया, अमेजन। कौन है, अमेजन। तो प्रश्न कई बार आता है कि अमेजन नदी कहां की है, शिवनाथ साथ साथ लिख लियो भाई, जो बात बढ़िया है। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की है, ये विश्व की सबसे बड़ी बताना। जबकि विश्व की सबसे लंबी पूछे तो क्या बताओगे, हाँ। वहीं उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिका की लंबी नदी, तो याद रखना मिसिसिपी नामक एक नदी है। ये कहां पड़ती है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है, वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा। और एक बात बताइए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी, यांग टीसी कयांग,
यांग टीसी कयांग, ये कहाँ की सबसे लंबी है भैया? लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं चीन देश की सबसे लंबी नदी कौन सी? चीन की हांगो नदी। कौन सी भैया? हांगो। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की, भारत की तो आप बताओगे भैया गंगा। कौन सी? वहीं पे कई बार अपना पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान की पूछता है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कई बार यह भी प्रश्न आता है कि गुरुजी म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? म्यांमार की, तो याद रखना आपके कौन सी है म्यांमार की? इरावती नदी, इरावती। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है इरावती। हाँ, पाकिस्तान की सारू लंबी नदी है, ये भारत की तो गंगा नदी है। किसका? भारत में सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है, पानी का बहाव ज्यादा ब्रह्मपुत्र का है। सबसे लंबी नदी कौन सी? आपके गंगा नदी है। तो इतनी बातें ही स्लाइड में याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न और सुन लो कि कई बार ये प्रश्न आता है कि नील नदी का वरदान किसको बोलते हैं? नील नदी का वरदान बोल दो, या नील नदी का उसको क्या बोल देंगे? उपहार, गिफ्ट। या उसे बोल सकते हैं कि पानी का लेवल बढ़ने के कारण वहां का वो क्या कहला सकती है? शोक। और ये कहां का कहलाती है? मिस्र, या इसे हम पहले क्या बोलते थे? इजिप्ट। ये वर्तमान में इजिप्ट कहलाता है, पहले इसका नाम मिस्र था। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? काहिरा। तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, निम्नलिखित ऑप्शन में या कितने महाद्वीप लिखे हैं? मैंने आपको 5 महाद्वीप लिखे। इन पांचों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और दूसरे नंबर का बड़ा कौन सा है? कई बार यह प्रश्न आता है कि सर जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। कौन सी झील है? तो कई बार प्रश्न आता है विक्टोरिया झील कहां पड़ती है, और विक्टोरिया झील से ही कौन सी नदी निकलती है? अब कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी जो अंध महाद्वीप है वो किसको बोलते हैं? अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप यानी कि काला महाद्वीप। हाँ, जीवों का महाद्वीप, जीवों का महाद्वीप पूछे तो किसको बोलते हैं? जीवों का महाद्वीप। खाली प्रश्न आएगा जीवों का, जीवों का महाद्वीप यानी कि जो जीव जंतु छोटे कीट और मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप भी बोले तो अफ्रीका। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है, वो भी महाद्वीप बोले तो क्या बताना है? अफ्रीका। एक छोटा सा प्रश्न और याद रखना, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों का महाद्वीप बोलते? पक्षियों का महाद्वीप। तो याद रखना, यानी कि इसे बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। क्या बोलते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। एक महाद्वीप बोलेगा प्यासी भूमि का महाद्वीप, एक महाद्वीप बोलेगा जहां पे मरुस्थलहीन महाद्वीप। मरुस्थलहीन का मतलब एक भी क्या नहीं है? मरुस्थल नहीं पाया जाता, तो याद रखना यूरोप। तो मरुस्थल, मरुस्थलहीन, तो मरुस्थलहीन किस महाद्वीप को बोलते हैं? यूरोप को। और प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलूं तो ऑस्ट्रेलिया। नई दुनिया का महाद्वीप, नई दुनिया, नई दुनिया का महाद्वीप किसको बोलूंगा? उत्तरी अमेरिका। अब एक बात बताइए, इन महाद्वीपों में से आपने एक ओलंपिक ध्वज देखा होगा। ओलंपिक ध्वज के अंदर कितने छल्ले बने हुए हैं? 5 छल्लों में से एशिया को बताने वाले रंग बताइए कौन सा है? एशिया को किस रंग का छल्ला दर्शाता है? तो याद रखना पीला। क्या प्राथमिक रंग में पीला रंग होता है? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग में पीला रंग नहीं होता। बस इतनी बातें देखते हैं, इस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बाघों के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? बाघों के लिए प्रसिद्ध। कई बार क्या होता है, बाघों से रिलेटेड ये पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है बाघों में, यानी कि लगभग लगभग आपके 3000 जो बाघ है ना, 3000 बाघ वो कहां पे है? भारत में। याद रखना, विश्व का, विश्व के 70% बाघ कहां पाए जाते हैं? भारत में। अब दूसरा बात सुनना, बाघों के लिए एक दिवस बनाया था जिसे बोलते हैं विश्व बाघ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे। तो बाघ दिवस किस तारीख को आता है? 29 जुलाई को। कब आता है? लेकिन आपसे पूछ लेगा, यानी कि एशियाई शेर दिवस की बात आ जाए, शेर दिवस कब आता है? तो शेर दिवस बताना आपको 10 अगस्त को। कब आता है भैया? 10 अगस्त को। अब प्रश्न आता है कि गुरुजी बाघों की जो गणना है, बाघों की गणना यानी कि बाघ प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? नहीं कि बाघ प्रोजेक्ट, तो बाघ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आपके 1973 में। कब हुआ था?
और भारत के किस राज्य में बाघ है सर्वाधिक, यानी कि राज्य पूछ लेगा किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है, सर्वाधिक, तो आपको बताने मध्य प्रदेश में। कहां है भैया? इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं भैया आपके? टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। अब एक प्रश्न बताइए मुझे आप कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ से पूर्व क्या था? बाघ से पूर्व, तो बाघ से पूर्व था एशियाई सिंह, आपके एशियाई शेर, एशियाई सिंह। अब एक बात बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बना, क्या बना भैया? 1973 में। कब बना था? 1973 में। छोटा सा प्रश्न क्या बतलायो, मेरे पूछ ले। एशियाई शेर है, और एशियाई शेर पाए जाए गुजरात में, खड़ पाए जाए। और गुजरात का एक उद्यान है जिसका नाम है गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, बस एकमात्र राज्य में पाई जाती है एशियाई शेर। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि बांदीपुर कहां पड़ता है आपके? अगर कर्नाटक जगह ना हो तो आपको याद रखना बीजा, बीजापुर। और बीजापुर के अंदर एक जगह है जिसे हम क्या बोलते हैं? गोल गुंबज। क्या बोलते हैं? तो भारत का सबसे ऊंचा गोल गुंबज, गुंबज, तो गोल गुंबज कहां पड़ता है? कर्नाटक, बीजेपुर। अब एक बात बता दे भाई, मुझे ये बताएगा इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? इसरो, कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलुरु, या बेंगलोर बोल दो या बेंगलुरु। अब एक बात बताइए, हाँ, चिन्ना स्वामी जो नामक क्रिकेट स्टेडियम भी है वो भी कहां पड़ता है? लेकिन एक पूछेगा चेपक स्टेडियम, क्या बोलेगा? चेपक जो स्टेडियम है आपके वो पड़ता है आपके, वेरी गुड, चेन्नई में। कहां पड़ता है? चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु कर दो। अब एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे, इन ऑप्शन में से किस राज्य के अंदर सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है? रबड़ उत्पादन, रबड़ का उत्पादन कहां है? केरल में। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन का होता है, और अंगूर के लिए जगह पूछूं तो अंगूर कहां होते हैं सबसे ज्यादा? नासिक में। और इन ऑप्शन में अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा केला कहां पे होता है? केला। और इन ऑप्शन में पूछूं सबसे ज्यादा चाय कहां होता है? इन ऑप्शन में पूरे भारत में चाय होता है, असम में, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा चाय कहां होता है? लेकिन सर्वाधिक कॉफी कहां होता है? कॉफी। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, रेशम कीट पालन भारत के किस राज्य में ज्यादा होता है? और भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी जो तिलहन फसल है उसका उत्पादन भी कहां करते हैं? सहतूत के पत्तों पर रेशम कीट पालन किया जाता है, जिसकी विधि का नाम क्या है? राजवीर बताएगा। रेशम कीट पालन की विधि का नाम बताइए। सेरिकल्चर। और एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, और विटीकल्चर का मतलब अंगूर की खेती। इस प्रश्न में इतनी बातें याद रखेंगे, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आराम से देखिए प्रश्न को, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छा प्रश्न है। एक देशांतर को पार करने में, सॉरी, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतराल बताना है। याद रखना, आपकी पृथ्वी अगर गोल गोल अपनी जगह पे लट्टू की भांति घूमती है, किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अब ये पश्चिम से पूर्व आपके घूम रही है, तो एक चक्कर पूरा करने में समय पूछेगा, एक चक्कर पूरा करने में, ये बताइए। पृथ्वी अपनी जगह गोल गोल घूमती है, अब पृथ्वी पे दिन रात होते हैं, तो एक चक्कर पूरा कर रही है, तो याद रखना 23 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितने सेकंड भैया? हाँ, नहीं 24 मिनट नहीं है, लगभग 24 है घंटे, या बोलोगे एक दिन। अब हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, अब पृथ्वी गोल है ना, गोल जैसी आकृति देखते हैं,
लेकिन गोल का जो कोण है, आपके कोण बनता है वो कितना होता है? अब 360 घूमने में ये कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। तो यानी कि ये 1440 मिनट के अंदर घूम जाती है। कितना डिग्री घूम जाती है? तो 1 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1440 बटे में ये देना पड़ेगा। 0 से 0 काटूंगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी कि 36 के कितना हो गया? यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? अब शिवनाथ बोले, कोई नहीं बोलेगा। शिवनाथ इतना बता मुझे, एक पोल ये है और एक पोल ये है, यानी कि एक ध्रुव है नॉर्थ ध्रुव, सॉरी नॉर्थ पोल, और एक आपके साउथ पोल, इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोई ना बोलिए, बस ऑप्शन कौन दूं? सुरेश बताएगा। वेरी गुड, आज सवेरे ही तो पूछो देशांतर। अब एक बात बताइए, हमारे पृथ्वी के यानी कि जो नमूना उसका नाम क्या है? अब हमारे ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर कितने? कोई ना बोले, बस मनी ये बोलेगा शिवनाथ, कुल देशांतर। बस संख्या ही बतानी है आपको, कुल देशांतर कितनी। इसी लीक क्या है ये? एक कौन ही है। जब 1 डिग्री को 4 मिनट लग रही है तो कितनी डिग्री घूमनी पड़ती है? तो कितनी रेखाएं ये? 360 रेखाएं। कितनी रेखाएं ये? 360। तो यहां का राइट उत्तर हो जाएगा आपके 4 मिनट। तो दीपक एक बात बता, पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? कोई ना बोले, बस दीपक बोलेगा। पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? साठ मिनट। यानी कि जब 1 मिनट 1 डिग्री 4 मिनट में हो रहा है तो कितने मिनट में हो गया? चल एक बात बता, हमारी पृथ्वी 3 घंटा, सॉरी 3 घंटे की बजाय छोड़ो, 5 घंटे 30 मिनट में कितना घूमेगी? अब निकाल के बताओ। पृथ्वी 5 घंटे 30 मिनट के अंदर कितना डिग्री घूम लेगी? आपको पता है 5.5 घंटे हमारे विश्व के और भारत के समय का अंतराल भी है, और हमारे जो समय बताता है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? साढ़े। तो यानी कि 5 घंटे 30 मिनट में कितना घूम जाएगी? 82.5 डिग्री। तो एक चीज भी तो पढ़ाता हूं मैं कि 5.5 घंटे विश्व का जो समय वो 0 डिग्री है, और भारत का जो समय वो कितना है? 82.5 डिग्री। तो इनके बीच में अंतर भी कितना? 82.5। और टाइम का अंतर कितना? 5.5। जब 82.5 घूमने में कितना समय लग जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। मनीष एक बात बताएगा मुझे, भारत के किस जगह से भारत का मानक समय लिया गया, यानी कि ये रेखा गुजरी है वहां से? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज नामक मिर्जापुर तहसील के नैनी शहर से ये मानक समय लिया गया। शंकर भी आज क्लास में जुड़े हमारे बीच में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? पेट्रोल का उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ था? रूस में, ईरान में, सऊदी अरब में, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो पेट्रोल उत्पादन भी किया था वो कहाँ होता है? आपके सऊदी अरब में। तो यहीं पे आपके ये आपको ध्यान देना, सऊदी अरब। अब एक बात बताइए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहाँ पे? पेट्रोलियम निर्यातक निर्यातक देशों का संगठन कहाँ है? देशों का संगठन। और इसे अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक। ठीक ना? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट आपके जो कंपनी है, तो यानी कि 14 देशों का संगठन है, या एक दूसरे को तेल निर्यात करती है। क्या करती है? तेल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके वीना। क्या हो जाएगा? वीना। और इस पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1960 में। और इस संगठन के अंदर कुल कितने देश हैं? 14 देश हैं। याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल कहां होता है, भारत में अगर पूछे तो भारत में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो
महाराष्ट्र हो गया और आपके गुजरात हो गया, गुजरात के बाद में सॉरी राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो कच्चा तेल वगैरह तो करता ही नहीं है निर्यात ये मध्य एशिया के देश है, मध्य एशिया के। क्यों है जयपुर में तेल का कुआं बड़ा है। हाँ आगे देखिए, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है आपके थाईलैंड को। अब थाईलैंड से रिलेटेड दो बातें बता दो। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या नाम भैया? अगर मैं आपसे पूछूं थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा। वेरी गुड, बेहद। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जापान को क्या बोलते हैं? जापान को सूर्य, सूर्य उदय का, उदय का देश। सूर्य उदय का देश कौन सा है? जापान। तो एक बात बताइए, सूर्य अस्त का देश पूछे तो? सूर्य अस्त, अस्त यानी कि डूबते हुए का, डूबते हुए का। तो याद रखना ब्रिटेन को किसको बोलते हैं? हाँ ब्रिटेन, इंग्लैंड, इटली भी मिलेगा आपको। एक याद रखना, मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि। तो मध्य रात्रि का सूर्य जब आपके दिन बड़ा होता है ना पृथ्वी पे, तो ये रात को अपने को लगता है कि रात यानी कि वहां पे दिखता है। ये कहां दिखता है आपको? नॉर्वे। तो मध्य रात्रि का सूर्य किसको बोलते हैं? नॉर्वे को बोला जाता है। ठीक है, अब याद रखना इंडोनेशिया के बारे में प्रश्न। अगर मैं पूछ लू विश्व का बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा, क्या बोले हो रहा है? हाँ तो आपको बताना है ग्रीनलैंड। क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, क्या बोलूं? द्वीप समूह प्रदेश। तो द्वीप समूह जो प्रदेश है ना, द्वीप समूह प्रदेश का मतलब है कि छोटे 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 द्वीपों से मिलके एक देश बन गया, द्वीप समूह बन गया। इसका नाम आता है इंडो। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह प्रदेश कौन सा है? जिसके अंदर 17,500 द्वीप है। कितने? 17,500 द्वीपों का एक समूह है। अब सुनना, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी, प्यासी भूमि का, भूमि का देश कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन, ऊन का उत्पादन भी करेगा ये, उत्पादन होगी तो ये अपने ऊन को एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि क्या करेगा? निर्यात। तो ऊन का निर्यात कौन सा देश ज्यादा करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऊन उत्पादन भी सबसे ज्यादा कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व की 40% ऊन का उत्पादन या निर्यात कौन करता है आपके? प्यासी भूमि का देश किसको बोला है? इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? हाँ तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आपके? अगर मैं प्रश्न पूछ लूं कि जो जापान है, इस जापान के ऊपर कौन कौन सी तारीख को परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था? 6 और 9 अगस्त को। अगर वर्ष पूछूं तो 1945 में, 1945 में, 1945 में गिराए थे ना। अब एक बात बता दे मुझे, जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो, टोक्यो। और जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लव आल ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? लव आल क्या होता है? मतलब एक आपसे हाइट से ऊपर का, इसमें क्या होता है आपके गेंद आता है, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोला था इसको? टेनिस। लॉन टेनिस से रिलेटेड है ये आपके। एक प्रश्न बताइए मुझे, टेनिस से रिलेटेड कोई कप बता दो। कप, डेविस कप। कौन सा? डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। फुटबॉल का कोई कप पूछे तो संतोष, संतोष ट्रॉफी। और एक और याद रखना डूरेंट। कौन सा भैया? डूरेंट कप। और एक याद रखना आपके फीफा भी। कौन सा भैया? जो एक सीरीज आपकी। और एक याद रखना यूरो कप। कौन सा? एक और आता है इसका मार्डेल। कौन सा भैया? मार्डेल कप। कौन सा भैया? मार्डेल कप। तो एक बात बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? रणजी। और प्लस में देवधर का भी पूछो तो। और अगर मैं, हाँ वेरी गुड, विजय हजारे, विजय हजारे। तो ये किससे भैया आपके? और प्लस में आपसे पूछ लूं कि देवधर, रणजी
और विजय हजारे, और आपके इसमें और आती है एक सी के नायडू। कौन सी भैया? सी के नायडू हो गया आपके। और एक और याद रखना, ईरानी, ईरानी ट्रॉफी, ये भी किससे भैया? आपके क्रिकेट से। और दिलीप ट्रॉफी एक और याद रखना, कौन सी भैया? दिलीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है ना। और एक और बताइए मुझे, बेटन का प्राचीन कप कौन सा है? सॉरी, हॉकी का सबसे प्राचीन कप है बेटन कप, कौन सा भैया? और एक याद रखना, आगा खा कप, कौन सा? आगा, आगा खा कप। और एक आएगा आपके सामने भैया, रंगा, रंगा स्वामी। और एक आपसे पूछेगा मेजर, मेजर ध्यान। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं, मेजर ध्यान चंद नामक जो स्टेडियम है वो कहां पड़ता है? जो प्रथम एशियाई गेम कहां हुए थे? यहीं दिल्ली के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनी नदी निम्न में से गिरती है, लूनी नदी कहां जाके अपना पानी गिराती है? तो लूनी नदी अपना पानी कहां पर गिराती है, फटाफट से बताइए। लूनी नदी, हाँ, लूनी नदी अपना जो जल गिराती है दोस्तों, वह याद रखना कच्छ का रण। कहां गिराती है? अब एक बात है, कच्छ का रण कहां पड़ता है? गुजरात, ये आपको बताना है। अगर कच्छ का रण का जो पानी है वो कहां मिलेगा? जाके अरब सागर में। लेकिन इतना याद रखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम, उद्गम का मतलब जहां से चलती है, तो याद रखना नाग पहाड़, नाग पहाड़। और ये नाग पहाड़ कहां पड़ता है? अजमेर में। अब एक प्रश्न और बता दो मुझे, पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थली, मरुस्थली, मरुस्थली राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी तो क्या बोलोगे आप? लूनी नदी। एक और बात सुनना, इस लूनी नदी को बोलते हैं आदि, आदि मीठी। क्या बोलते हैं? आदि मीठी प्लस में आदि खारी नदी। तो किसको कहा जाता है? लूनी को। कारण क्या है गुरुजी? कारण ये है कि अजमेर के नाग पहाड़ से चलती है ये इस प्रकार। आगे जाने के बाद में बाड़मेर की एक झील आती है जिसका नाम है बालोतरा, बालोतरा झील। अब बालोतरा झील खारे पानी की झील है, उसके बाद इसका जो जल है वो कैसा हो जाता है? और इससे पहले जल क्या है? इसलिए इसको आधी मीठी आधी खारी, यानी कि इसको बोलते हैं नमक की नदी। क्या बोलते हैं? नमक की नदी या नमकीली नदी भी कहा जाता है। किसको भैया? लूनी नदी को। बाद में न्यू है कि यो एक ताड़ो है और ताड़ में लूण ही लूण है और ये खारो पानी है और मिठो पानी है, और आगे इतना ज्यादा खारो कि मिठो ज्यादा कौन कर पाए, यो खारो पानी चाल पड़ो, ये भी इसके पानी को लेके चल पड़ी है। तो ये पानी क्यों खा रहा है? क्योंकि इस जमीन के अंदर पहले बताते थे यहाँ पे एक सागर था, यहाँ पे क्या था? एक, हाँ, तो यहाँ था आपके टेथिस, टेथिस सागर, और टेथिस सागर सूख गया तो यहाँ पर आपके क्लोराइड के, फ्लोराइड के, सोडियम के यहाँ क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ तैयार होता है नमक, पंचभद्रा झील में तैयार होता है। पंचभद्रा में तो एक झाड़ली होती है, मोरली नामक एक झाड़ी से तैयार करते हैं। और कैर वाली है सांबर है, नागौर के जितने हैं ना वो कैर बनाते हैं। दीपक करते हैं आपके यहाँ नमक तैयार? के भैंसने देनो है। अगले प्रश्न को देखिए, ऐसे नहीं होता है वो तैयार है, मशीन में भी जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी 1964 में लगी थी। पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु क्या है? अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो कितने वर्ष की आयु में बन सकते हैं? अब एक बात बताइए मुझे, पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में लागू हुई थी? सबसे पहले लागू किस राज्य में लागू हुई थी? तो आपका जवाब होगा राजस्थान। और पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? आपके 2 अक्टूबर 1959 में। और राजस्थान के किस जिले में हुई थी? नागौर का एक जगह पड़ता है बगदरी। अब एक बात बताइए, पंचायत की कभी बात आ जाए तो पंचायत का निम्न स्तर क्या है? निम्न स्तर, निम्न स्तर होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? और पंचायत का उच्च स्तर कौन सा होता है? उच्च स्तर, तो याद रखना जिला परिषद। कई बार यह प्रश्न आता है कि जिला परिषद
कि बजाय आपसे पूछ लेगा कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं, पंचायत के स्तर है, तो याद रखना पंचायत के स्तर होते हैं 1 से 4। कितने होते? भारत के ऐसे राज्य जहां पे पंचायती राज व्यवस्था 1 स्तर पे कार्य करती है, कहीं पे 4 स्तर पे कार्य करती है और कहीं पे 2 स्तर पे कार्य करती है, लेकिन अधिकांश भारत के अधिकांश राज्यों में कितने स्तर पे कार्य करती है। इसलिए पंचायत के स्तर कभी भी पूछे तो 1 से 4 बोलना। अगर 1 से 4 ऑप्शन ना मिले तो आपको कितने स्तर बताने? 3 में एक तो निम्न पूछता है, और इस निम्न का जो मुखिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? और सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? आप वोट डालते हो ना, लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत में क्या चुना आता है? उप सरपंच। क्या चुनते हैं? तो उप सरपंच की अगर मैं बात करूं तो आपने वोट नहीं दिया था, क्योंकि आपने सरपंच के साथ किसको वोट दिए थे? तो वार्ड पंच मिलकर आपके क्या तैयार करते हैं? तो जो आपने दिए वो व्यक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए ये व्यक्ति हो गया अप्रत्यक्ष। और जबकि ये दोनों व्यक्ति हो गए, लेकिन याद रखना जिला परिषद के अंदर जो चुनाव होता है जिला प्रमुख का और आपके किसका भैया? जिला प्रधान होता है, एक तो जिला प्रमुख हो गया जिला, और एक आपके जिला उप प्रमुख हो गया। तो इनके चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप है। किसके रूप से होते हैं? पार्षद के रूप से होते हैं। अब एक बात सुनना, पंचायत के बारे में जितने भी व्यक्ति आपको इलेक्शन लड़ेंगे तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? वोट डालने की आयु, वोट देने की। लेकिन राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, तो राज्य विधान परिषद की भी बात करूं तो कितने वर्ष बताओगे आप? और राज्यसभा भी। और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा, और विधानसभा की भी बात करूं तो, और गांव का आपको देश का आपको पीएम बनना है और किसी राज्य का सीएम बनना है 25। लेकिन देश का राष्ट्रपति बनना हो तो, और देश का उपराष्ट्रपति बनना हो, और देश का किसी राज्य का राज्यपाल बनना हो तो तीनों के लिए कितनी आयु चाहिए कम से कम? अब मनीष एक बात बता दे कि क्या किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में संशोधन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब। पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है, राज्य के नीति निदेतत्व में किया गया है, जो आयरलैंड की रूपरेखा है। निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्थान है? गैर संवैधानिक संस्थान का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई संस्थान जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में ना हो, जिसका उल्लेख यानी कि संविधान में ना हो, संविधान में ना हो, तो याद रखना वह है आपके कौन सा? याद रखना नियंत्रक महालेखक। तो आपके पढ़ती है आर्टिकल 148 में, और ये पढ़ता आपके, और चुनाव आयोग भी याद रखना 324 के अंदर है चुनाव आयोग। और योजना आयोग के लिए तो कोई आ ही नहीं आर्टिकल, यानी कि वर्तमान में क्या हो गई आपकी गैर संवैधानिक निकाय। तो वर्तमान में आपसे पूछ लेगा कि नीति आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। और जो ये लोक सेवा आयोग है, ये कौन से आर्टिकल में? 315 में। तो एक ऑप्शन है, और आपके सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये जो तीनों मैंने बताए हैं, ये तीनों कैसे निकाय हैं? ये निकाय पूछ लेगा आपसे। हाँ, ये आपके निकाय हैं संवैधानिक। और जो बाकी जिसका किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई जिक्र ना मिले तो वो कैसा हो जाएगा? गैर संवैधानिक। जिसका आर्टिकल के अंदर कोई भी चर्चा नहीं है, ये सब आर्टिकल में है। नीति आयोग किसी आर्टिकल के अंदर नहीं है। बताइए कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग संख्या में? कर लोगे? एक प्रश्न और देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक का नाम बताना है, फटाफट से बताइए। वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया? महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, तो आप बोलोगे महाभारत। अब एक प्रश्न बताइए मुझे आप, कालिदास को भारत का क्या बोलते हैं? वेरी गुड,
भारत का शेक्सपियर इसे कहा जाता है। पियर, शेक्सपियर इसे कहा जाता है, शेक्सपियर। अब एक बात है, कालिदास के द्वारा एक पुस्तक याद रखना, मेघदूत, क्या याद रखोगे? और एक याद रखना रघु, वेरी गुड, रघुवंश और शाकुंतलम भी आ जाएगा, और आपके अभिज्ञान शकुंतलम। तुलसीदास की एक कोई पुस्तक बताइए। रामचरित्र। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी।